हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो है आप लोगों का 6 है, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं भक्ति का मतलब क्या होता है। यानी ईश्वर की जाने वाली पूजा को हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। सगुण भक्ति परंपरा में क्या होता है? मूर्ति पूजा की जाती है ना। और निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या किया जाता है? मूर्ति पूजा नहीं की जाती। सगुण भक्ति परंपरा के समर्थक कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि सगुण भक्ति परंपरा के जो समर्थक हो सकते हैं, मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की समर्थी, तुलसीदास हो गए, है ना, और आपका और जो आपके रैदास हो गए, है ना। तो ये सारे जो लोग थे, ये सारे सगुण भक्ति परंपरा के समर्थक थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के समर्थक कौन है? तो आपके जो निर्गुण भक्ति परंपरा, गुरु नानक जी है, कबीर जी है ना। तो ये सारे क्या है? निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? समर्थक है। तो दो भक्ति परंपरा होती है, सगुण और निर्गुण। अब बात करते हैं सगुण निर्गुण, तो चलो हो गया, ये तो हमने बात करी भक्ति परंपरा के बारे में। बात करते हैं पूजा प्रणालियों के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पूजा प्रणालियों के बारे में। तो देखो बच्चों, पूजा प्रणाली में ना आप लोगों ने एक सुना होगा, महान, आपने पढ़ा भी होगा, एक महान भक्ति परंपरा और एक लघु भक्ति परंपरा। ठीक है ना। महान भक्ति परंपरा जो बेसिकली ये कहा जाता था, महान भक्ति परंपरा में क्या होता है? जो ऊंचे लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जो धनी लोग होते थे, अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो महान भक्ति परंपरा को अपनाते थे। और जो सामान्य लोग या गरीब लोग होते थे, वो कौन से? लघु भक्ति परंपरा को अपनाया करते थे। ठीक है ना। तो ये दो भक्ति परंपरा हुआ करती थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक था तांत्रिक पूजा। ठीक है। तांत्रिक पूजा के अंतर्गत क्या होता था बच्चों? तांत्रिक पूजा के अंतर्गत जिसमें स्त्री की आराधना की जाती है। क्या की जाती है? स्त्री की आराधना की जाती है। इसमें एक पत्थर पर क्या होता है? सिंदूर लगाकर इससे पूजा की जाती है, जिसे हम तांत्रिक पूजा कहते हैं। तांत्रिक पूजा स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते थे। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, हमारे दक्षिण को जैसे आपका हमारा पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वहां क्या होता था? जगन्नाथपुरी जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। देखो ये रहे जगन्नाथपुरी। ठीक है ना। ये उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पे, इसलिए से जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ का मतलब होता है जग का स्वामी या विश्व का स्वामी। इसमें कौन है? विष्णु है, सुभद्रा है, बलराम है ना। बीच में उनकी बहन जो है सुभद्रा है ना, विष्णु है, और ये कौन है? बलराम है। इस तरीके से क्या है? यहाँ मूर्ति दर्शाई गई है। ठीक है। ये भी एक पूजा पद्धति का ही एक क्या है बच्चों? भाग है। इसके बारे में बात करेंगे, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन। आप सभी को पता है कि प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन जो है, वो अलवार और नैनार के नेतृत्व में हुए थे। अलवार और नैनार के नेतृत्व में हुए थे। अलवार विष्णु और नैनार शिव के भक्त हुआ करते थे। ठीक है ना। और अलवार जो बेसिकली क्या होते हैं? घुमक्कड़ किस्म के हुआ करते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते थे? घूमते थे, और अपने इष्ट की स्तुति में क्या करते थे? यानी अपने ईश्वर की स्तुति में क्या करते थे बच्चों? भजन गाया करते थे। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने कुछ ऐसे पावन स्थलों को देखा है, जहां इन्होंने वो जमीन इन्होंने क्या कर दिया है? अपने इष्ट के मतलब जो कर दिया गया है, और वहां विशालकाय मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था। अलवार नैनार ने दोनों ने ही क्या किया था? वेद मतलब वेदों के प्रभुत्व हो गया, या हिंदू धर्म को क्या किया है? धार्मिक आडंबरों को क्या किया है? नकारा है। और उन्होंने कहा है कि अलवार नैनार हर जाति में बन सकता है, मतलब सभी जातियों क्या है इसके अंदर छूट है, हर जाति हर समुदाय के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अलवार नैनारों की एक मुख्य विशेषता और क्या है? स्त्रियों को दी जाने वाला महत्व। यानी इसमें क्या होता है? स्त्रियों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, अलवारों की जैसे अलवार थे, है ना। अलवार जो विष्णु के भक्त थे, अलवारों में एक स्त्री थी जिनका नाम था अंडाल। अंडाल नामक अलवार स्त्री जो थी, आपको दिख रहा होगा, ये स्त्री थी, ये अपने आप को विष्णु का प्रियदर्शी यानी विष्णु की पत्नी या प्रेमिका बताया करती थी। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको शिव की जो है शिव की जो भक्ति कौन करती थी? करईकाल अमैयार। कौन थी? करईकाल अमैयार। ठीक है। इसके साथ साथ अलवारों ने क्या किया है? अलवारों का एक मुख्य क्या है? काव्य संकलन है, जिनका नाम है नलईरा दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है बच्चों? नलईरा दिव्य प्रबंधम। इन्होंने इसे वेदों के मतलब समान महत्व देते हुए क्या किया था? इस परंपरा को क्या किया था? आगे बढ़ाया है।
तो ये था अलवार और नैनारों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य के साथ संबंध, यानी अलवार नैनारों का राज्य के साथ कैसे संबंध हुआ करता था। देखो बच्चों, अलवार नैनारों में ना देखा गया है ये कि जैन बौद्ध और अलवार नैनारों में ना राजकीय भू अनुदान को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष देखा गया है। राजकीय जो भू अनुदान था उसको लेकर क्या देखा जाता था, संघर्ष देखा जाता था। इसके साथ साथ उस समय के जो शासक जैसे चोल शासकों ने क्या किया था, ज्यादातर ना मतलब हिंदू धर्म को सपोर्ट किया और शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया था चोल शासकों ने, जैसे कि तंजावुर हो गया, गंगेकोट चोलपुरम हो गया, है ना, वृद्धेश्वर मंदिर हो गया। इन सभी मंदिरों का निर्माण किसने, चोल शासकों की सहायता से बनाया गया है। और जो शासक होते थे ना, वो हमेशा क्या करते, अलवार नैनारों का समर्थन पाने की कोशिश किया करते थे। क्यों? क्योंकि अलवार नैनार जो होते थे वो बेल्लालर किसानों के द्वारा क्या होते थे, सम्मानित होते थे। बेल्लालर किसान कौन होते थे, ये समाज के काफी धनी और समृद्ध किसान हुआ करते थे। तो अलवार नैनारों का जो सम्मान बेल्लालर किसान करते थे, इसलिए राजा भी क्या करना चाहते थे, अलवार नैनारों का समर्थन पाना चाहते थे, है ना। इसके साथ साथ एक बार क्या हुआ है, 945 के आसपास एक शासक था जिसका नाम था परातक प्रथम। क्या नाम था, परातक, चोल शासक था जिसका नाम था परातक प्रथम। उसने क्या किया था, अपार समंदर और सूदरार जो उसके कवि थे, अपार समंदर और सूदरार की धातु की बनी मूर्ति को एक शिव मंदिर में स्थापित करा था, है ना। और इसके लिए प्रत्येक वर्ष क्या निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। और यही वो टाइम पीरियड था जिसमें सबसे पहले क्या किया गया था, शिव की नटराजन की मूर्ति जो थी ना वो काशी में ढाली गई थी। नटराजन की मूर्ति क्या की थी, काशी में ढाली गई थी। चलो अब बात करते हैं कर्नाटक के वीर शैव परंपरा। देखो बच्चों, कर्नाटक में जो भक्ति आंदोलन हुआ था वो बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में हुआ था। पहले वो ब्राह्मण था, जैन मत को मानता था, मतलब जैन मत का मतलब ब्राह्मण था, जैन मत को मानता था। और चालुक्य राजा कलाचूरी का क्या था, मंत्री था। चालुक्य राजा कलाचूरी का ही मंत्री था। और इसी बासवन्ना के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए थे, लिंगायत या वीर शैव कहलाए। लिंगायत का अर्थ होता है लिंग धारण करने वाला, है ना, और वीर शैव का मतलब होता है शिव के वीर। अब लिंगायतों की विशेषता क्या होती थी, ये अपने वाय स्कंद पर क्या करते थे, एक छोटे से चांदी के पिटारे में क्या करते थे, चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करके रहा करते थे। मतलब चांदी के पिटारे में क्या करते थे, वो लघु लिंग धारण करके रहते थे। ये आमतौर पर क्या होते थे, भ्रमणशील होते थे। इन्होंने जन्म पूर्ण जन्म के चक्र पर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। इन्होंने यानी मतलब लिंगायतों ने कहा कि मतलब व्यक्ति जो होता है ना वो मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो इन्होंने जन्म पूर्ण जन्म के चक्र पर क्या लगा दी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। और इन्होंने मतलब बेसिकली क्या करने लगे थे, अपने अलग देह संस्कार को इन्होंने अपनाया था। ये अपने विधि पूर्वक क्या करते थे, अपने मृतकों को क्या करते थे, विधि पूर्वक गर्तों में ये लोग क्या करते थे, दफनाया करते थे, है ना। कौन, अलवार और नैनार, इन लोगों का ये मानना था, मतलब वो दफनाया ही करते थे। और इन्होंने क्या किया था, कुछ जातिगत भेदभाव को इन्होंने मनाही करी थी, विधवा पुनः विवाह को मान्यता दी थी, सती प्रथा खंडन किया था, विधवा पुनः विवाह, है ना, तो और वयस्क विवाह को इन्होंने मान्यता दी थी। विधवा पुनः यानी विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती थी और केवल वयस्क ही लोग विवाह कर सकते थे, मतलब बाल विवाह का इन्होंने खंडन किया था अलवार और नैनारों ने। तो ये थी अलवार और नैनारों की क्या थी बच्चों, विशेषताएं। अब बात करेंगे लोक प्रचलन में इस्लाम धर्म के बारे में। अगर हम बात करें बच्चों इस्लाम धर्म के बारे में, आप सभी को पता है जो इस्लाम धर्म है उपमहाद्वीप में काफी बड़े स्तर पर ये जो धर्म है ये फैला था। इस धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है कौन थे, पैगंबर मोहम्मद थे, है ना। इस्लाम धर्म आखिर उपमहाद्वीप में इतनी तीव्रता से क्यों फैला था, रीजन क्या था, मेन किसकी शिक्षाएं। आप सभी को पता है इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या है, जैसे कहते हैं अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनका दूत, रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, है ना, और अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बच्चों याद ना, मुस्लिमों में एक चीज देखा जाता है, ये जो अब दान देते हैं ना, मतलब इन धर्म में दान दिया जाता है, तो अगर इस हाथ से दान दिया गया है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता कि दान दिया क्या गया है ना। तो इस तरीके से ये सभी चीजें थी जिसने क्या किया था, इस्लाम धर्म को पूरे उपमहाद्वीप में क्या कर दिया था, फैला दिया था, है ना। तो ये चीजें थी। चलो आगे हम बात करते हैं सूफी मत का विकास। पहले तो आप लोगों को बता दो सूफी मत का मतलब क्या होता है, सूफी लोग होते क्या है। सूफी क्या होते हैं, जो वैराग्य और रहस्यवाद का जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सूफी संत कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, है ना, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मतलब मुस्लिम धर्म में इसी प्रकार से क्या होते हैं, सूफी संत होते हैं जो सांसारिक सुखों को त्याग कर वैराग्य और रहस्यवाद की ओर इनका झुकाव होता है। वैराग्य और रहस्यवाद का क्या करते थे, जीवन। तो ये होता है सूफी संत की क्या होती है बच्चों, ये होती है सूफी संत के बारे में।
ठीक है ना। इसके साथ साथ चलो सूफी संत के बारे में तो समझ गया, अब ये समझना देखो बच्चों, खानका और सिलसिला मतलब क्या था, जैसे खानका का मतलब क्या होता है, पवित्र जगह होती है, ठीक है ना। और जो सूफी संत होते थे वो अपने आप को खानका के इर्द गिर्द ही क्या करते थे, स्थापित करते थे। खानका पर किसका नियंत्रण होता था, पीर का, मुरीद का, है ना, पीर मुरीद और शेख का क्या होता था, नियंत्रण हुआ करता था। और ये लोग अपने मतलब जो नियुक्ति होती थी वो कैसे करते थे, अपने ही वारिशों की क्या करते थे, ये लोग नियुक्ति करते थे जो शेख पर होते थे, ठीक है। और आध्यात्मिक व्यवहार, ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ भी आपको समझ में आएगा, सूफीवाद के मैंने बता दिया, सूफी का मतलब क्या होता है, जो वैराग्य और रहस्यवाद का जीवन व्यतीत करते हैं और सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं। और ये कुरान की व्याख्या कैसे करते हैं, अपने निजी अनुभव के आधार पर करते हैं, रूढ़िवादी परिभाषाओं पर ये बिलीव नहीं करते हैं, है ना। और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताया है, क्या बताया, इंसान कामिल बताया है। बात करते हैं चिश्ती खानका में जीवन। यहाँ एक बात और रखते हैं, जैसे इनके जो सूफी संतों को अलग नाम में जानते हैं, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, है ना, इन नामों से भी जाना जाता है। बात करते हैं चिश्ती खानका में जीवन कैसा होता था, चिश्ती जो खानका होता था उनका जीवन कैसा होता था। देखो बच्चों, होता क्या था कि इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसके बारे में, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह काफी ज्यादा बड़ी थी, ये दिल्ली के ही गियासपुर में यमुना नदी के किनारे है ना। और इसमें बहुत सारे, बड़ा सा एक हॉल है और एक छोटे छोटे क्या होते थे, कमरे हुआ करते थे, है ना। और इसमें बड़ा सा एक जमात खाना होता था, जहां जहां क्या होती थी मतलब, और एक सामुदायिक रसोई होती थी जहां भोजन बना करता था, है ना। और सामुदायिक लंगर भी चला करता था, लंगर मतलब भोजन मिलता था। इसके साथ साथ यहाँ क्या होता है, लंगर तो मिलता ही है ना। और ये फतू के द्वारा चलता है, फतू का मतलब क्या होता है, बिना मांगी खैर, है ना। इसके द्वारा क्या होता है, ये चीजें चला करती है ना। इसके साथ साथ अगर मैं बात बताऊं बच्चों कि यहाँ आने वाले जो अमीर थे, गरीब थे, मतलब अमीर गरीब, सेना, है ना, ब्राह्मण, सिपाही, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग यहाँ आया करते थे और भोजन किया करते थे। अमीर खुसरो, अमीर हसन, है ना, ये जैसे लोग भी यहाँ क्या हुए थे, आए हुए थे। काफी ज्यादा विख्यात कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, यही निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ही आए थे, ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषता। चिश्ती खानका में जीवन, इसके अंदर प्रमुख चिश्तियों के नाम मैं बताया था, चिश्ती यानी प्रमुख व्यक्तियों के नाम, जैसे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी मृत्यु कब हुई थी, 1235 में हुई थी। इनका जो आप लोगों को पता है, इनकी जो दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर में है ना। और यहीं अकबर जो है 14 बार अकबर 14 बार आया था, ठीक है। अकबर जो है वो 14 बार हर पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ आया करता था, ठीक है। कौन, अकबर, है ना। और उसी ने यहाँ क्या था, धार्मिक कर और जो तीर्थ यात्रा कर को भी हटा दिया था, किसने, अकबर ने, है ना। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इस चीज के बारे में याद रखना, इनके बारे में। दूसरा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235 में मृत्यु हुई थी। इनकी दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है। शेख फरुद्दीन गंज ए शकर, 1265 में मृत्यु हुई थी, अजोधन पाकिस्तान में इनकी दरगाह है। शेख नसरुद्दीन शेख निजामुद्दीन औलिया, तुमने बताया था, दिल्ली के ही गियासपुर में यमुना नदी किनारे है। और शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, इनकी है 1256 में, 1356 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये भी दिल्ली में ही है, मतलब इनकी दरगाह भी क्या है बच्चों, दिल्ली में है, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं, आगे हमारा है कि चिश्ती उपासना, जियारत और कवाली। जैसे कि आपको पता होगा, देखो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामिक संसार में काफी ज्यादा फेमस है। इस अवसर पर क्या होता है, संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना करने के लिए लोग बड़ी संख्या में जाया करते थे। पिछले 700 सालों में अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदाय के लोग क्या होते हैं, 5 महान चिश्तियों की पूजा करते हैं, मतलब आराधना करते हैं, जैसे ये रहे 5, ठीक है ना बच्चों। दरगाह पर जाते हैं आस्था प्रकट करने के लिए, है ना। और इनमें सबसे अधिक पूजनीय कौन से हैं, सबसे ज्यादा पूजनीय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सूफी संतों का राज्य के साथ संबंध किस प्रकार से हुआ करता था। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो सूफी संत, इन्हें चिश्ती भी कहा जाता है। चिश्ती क्या करते थे, धन को या सामान को क्या करते थे, दान के रूप में क्या करते थे, स्वीकार करते थे। और कभी भी ये इसे बचा के नहीं रखते थे, ये महफिलों में या साजो सामान को खरीदने में, है ना, इन सब चीजों में क्या करते थे, लुटा दिया करते थे। इन चीजों को संभाल कर नहीं रखा करते थे, कौन, चिश्ती, है ना। और इसके साथ साथ कपड़े, जैसे मैंने बताया, और इसके साथ साथ इनका ये लोगों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते थे। क्यों प्रसिद्ध होते थे, अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण, अपनी आध्यात्मिकता के कारण, है ना। तो ये लोगों में काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, कौन, चिश्ती। इसके साथ अगर बात की जाए, शासक केवल सूफी संतों का संपर्क स्थापित नहीं करना चाहता था, बल्कि क्या था, उनका समर्थन भी हासिल करना चाहता था। जैसे कि तुर्कों ने जब दिल्ली सल्तनत पर स्थापना की थी,
तो उलमा द्वारा सरिया लागू करने को क्या कहते हैं, इन्होंने ठुकरा दिया था, है ना। और सुल्तान जानते थे कि उनकी ज्यादातर जो प्रजा है वो कौन से धर्म को अपनाने वाली है, इस्लाम धर्म को अपनाने वाली है। ऐसे सुल्तान ने सूफी संतों का सहारा लिया और उनकी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह के द्वारा दर्शाया कि हाँ भाई ये अल्लाह के ही हैं, तो वो जो बोलते थे लोग उन्हें क्या करते थे, एक्सेप्ट कर लिया करते थे, जिसके कारण शासक की जो शक्ति होती ना काफी ज्यादा क्या हो जाती थी बच्चों, मजबूत हो जाया करती थी। अब बात करते हैं कबीर जी के बारे में। किसके बारे में बच्चों, कबीर जी के बारे में। आप सभी को पता है कबीर जी का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, है ना। और कहा जाता है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण जो है वो एक हिंदू दंपत्ति सॉरी मतलब हिंदू में होता, मुसलमानों ने क्या किया था या मुसलमान दंपति ने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था। इनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि काफी पुराने थे, है ना। और इनकी मृत्यु के कई सालों बाद इनकी जो भी वो चीज है मतलब कवियां जो कृतियां हैं वो छापी गई थी। कबीर जी की 3 परिपाटियां हैं। कितनी परिपाटियां हैं, 3 परिपाटियां हैं। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। ये क्या है, कबीर जी क्या है, 3 परिपाटियां है, ठीक है ना। इन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने कुछ शिक्षाएं भी दी थी कबीर जी ने, जैसे कि उन्होंने कहा बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से कबीर जी ने खंडन किया है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया कबीर जी ने। दूसरा, कबीर के अनुसार परमात्मा का भले ही विभिन्न, परमात्मा एक है भले ही मानने वाले उन्हें अलग अलग हो। उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया। परमात्मा ने ईश्वर का कोई लिंग या आकार नहीं होता है। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और वे जातीय भेदभाव के क्या थे, पूरी तरीके से विरोधी थे। जातीय भेदभाव का क्या करते थे, वो विरोध करते थे। इसके बाद उन्होंने परम सत्य के बारे में बोला है। परम सत्य के बारे में कबीर जी ने यह बोला है कि जो सत्य होता है, सत्य निराकार होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके साथ साथ सत्य को ही उन्होंने अल्लाह, पीर, है ना, अल्लाह, पीर, खुदा, हजरत जैसे नामों से कहकर पुकारा है ना। अब दूसरा आते हैं किसके बारे में, हम गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो पंजाब के ननकाना गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, है ना। पंजाब के ननकाना गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कबीर जी जो अपना ज्यादातर समय सूफी संतों के साथ, जो सॉरी गुरु नानक जो थे ना, वो अपना ज्यादा समय किसके साथ, यानी किसके, सूफी संतों के साथ ज्यादा बिताया करते थे, ठीक है। और कबीर जी ने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना करी थी। और गुरु नानक जी ने, और गुरु नानक जो देव थे उन्होंने क्या क्या, गुरु नानक देव ने क्या क्या शिक्षाएं दी है, जैसे कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। उन्होंने धर्म के सभी आडंबरों का खंडन किया है, जैसे मूर्ति पूजा, स्नान, कठोर तप, इन सभी चीजों का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के दोनों के धार्मिक आडंबर, जो धार्मिक ग्रंथ है उनको नकार दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने परमात्मा को बोला कि कोई लिंग या आकार नहीं होता है। उन्होंने रब की उपासना करने का एक सरल उपाय ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि रब या ईश्वर का हमें निरंतर क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए। उन्होंने जाति के आधार पर ऊंच नीच का खंडन किया है। उन्होंने मानव सेवा और प्रेम और भाईचारे को क्या किया, बढ़ावा दिया है। अब इसमें एक टॉपिक है, क्या मतलब नया धर्म स्थापित, क्या गुरु नानक जी कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे? हम कहेंगे नहीं, गुरु नानक जी कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों ने अपने आप को अन्य संप्रदायों से, अन्य धर्मों से या हिंदुओं मुसलमानों से अलग दिखाने के लिए क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना करी थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, 7वीं शताब्दी में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को आदि ग्रंथ साहिब में क्या किया था, शामिल कराया था। अब इस ग्रंथ को भी गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा जाता है ना। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या था, खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा का मतलब होता है पवित्र सेना, है ना। खालसा पंथ की नींव रखी है। इनके कुछ संकेतक भी होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे कि केश, कृपाण, कच्छ, कंधा और कड़ा, ये धारण करके ये लोग रखते हैं। तो ये थी गुरु नानक जी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मारवाड़ के मेड़ता जिले में एक राजपूत की एक राजकुमारी थी, इनका जन्म हुआ था। मीराबाई काफी प्रसिद्ध कावित्री थी। इनकी जो विवाह था उनकी बिना आज्ञा के सिसोदिया परिवार में कर दिया गया था, है ना। और ये अपने आप को विष्णु का प्रियदर्शी बनाती थी, यानी पत्नी बताती थी ये, है ना। और अपनी पत्नी व्रता धर्म निभाने से इनकार कर दिया था। तो इनके ससुराल वालों ने इन्हें जहर देने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुई थी, ये वहां से भाग गई थी, बच गई थी और भाग गई थी और घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करने लग गई थी। एक बार कभी विधवा के वस्त्र धारण कर लिए और कभी